हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे शिशु एवं बच्चों की आहार पूर्ति, बच्चों के संपूर्ण विकास की ओर परामर्श संदर्शिका। ये जो HBYC की परामर्श संदर्शिका है, इसमें आज हम बैठक के कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। तो आइए जानते हैं। बैठक को सफल बनाने के लिए निम्न बातों पर ज़रूर ध्यान दें। तो वो बातें कौन कौन सी हैं हम आपको बताते हैं, एक एक पढ़कर आप अच्छे से समझिएगा, ताकि जो बैठक है उसमें अच्छे से भागीदारी आप निभा सकें। बैठक के दौरान प्रश्न पूछते रहें। जब भी आप बैठक कराते हैं तो आप उस समय प्रश्न लोगों से पूछते रहें। असल में सवाल जवाब से सुनने वाले लोग ही सही मायनों में बैठक में भागीदारी करने लगते हैं। जब आप सवाल जवाब लोगों से करेंगे तो वह सहभागिता जो है वो बहुत अच्छे से बैठक बनती है। इसके अलावा जो बात हम उन्हें समझाना चाहते हैं वो बात उन्हें समझ भी आ जाती है। जब भी हम कोई सवाल जवाब से बात करते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं, एक दूसरे को सहभागिता बनी रहती है, तो जो बात हम बताना चाहते हैं वो बात उन्हें जल्दी समझ में आती है और उनका जो भ्रम होता है वो भी दूर हो जाता है और याद भी हो जाती है। तो जो चीज़ हम बताते हैं उनको वो अच्छे से समझ में आ जाती है और याद भी हो जाती है। यह भी आपको मालूम हो जाता है कि समस्या के बारे में वे क्या सोचते हैं। जब हम उनको बात बता देते हैं, समझ में आ जाती है, याद हो जाता है, तो वो जान जाते हैं कि ये समस्या का क्या हल है और समस्या के बारे में हम क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। तो जब उस समस्या के बारे में वो जान जाते हैं और उनको अब क्या करना चाहिए, तो वो अच्छे से समझ जाते हैं बातों को। तो इसलिए कहा जाता है जब भी कोई बैठक कराएं तो लोगों से और आमने सामने बात जरूर हो, जिसे हम सहभागिता कहते हैं। यह संभव है कि बैठक के दौरान आपके सामने माँ के द्वारा की जाने वाली कुछ अच्छी बातें सामने आएं। जब भी आप कोई बैठक कराते हैं तो हो सकता है किसी माँ के सामने, किसी बच्चे के माँ के सामने से वो अच्छी बातें आएँ, तो ऐसे में माँ की तारीफ़ ज़रूर करें। जब भी कोई माँ अच्छे से अपनी बात बताती है, शेयर करती है, तो हो अच्छा लगे तो उसकी तारीफ़ करें। ऐसा करने से माँ का आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब उस माँ को तारीफ़ करेंगे, उस बच्चे के बारे में अच्छे से बताएंगे, तो वो जो उसकी जब तारीफ़ करते हैं तो वो उसका आत्मविश्वास और बढ़ता है, तो वो और अच्छे से करने लगती है। जो भी काम करती है वो अच्छे से करती है। अपनी बात आसान शब्दों में समझाएं ताकि जो सामने बैठा है वो अच्छे से समझ जाए। बैठक के बीच बीच में सवाल पूछते रहें और जब बैठक करते रहें तो आप बीच बीच में सवाल इनसे उनसे प्रश्न करते रहें, ताकि जो मीटिंग है वो अच्छे से हो। इससे आपको बैठक की कार्रवाई चलते चलते यह मालूम पड़ता रहता है कि आपकी बात लोग किस हद तक समझ पा रहे हैं। जब प्रश्न सवाल जवाब करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन लोग समझ पा रहे हैं, कौन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। माँ से बात करते वक्त ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ वही करें जो इसमें छपा है, कि ज़रूरी नहीं जो हम किताब में पढ़ रहे हैं वही हम बताएं उनको, कुछ अलग से भी बताएं ताकि वो मोटिवेशन अच्छा हो उनका। क्योंकि जो बाहरी चीज़ें होती हैं ना, वो करके दिखाना पड़ता है तो और अच्छे से समझ में आता है। तो ऐसा नहीं कि जो छपा है किताब में वही चीज़ समझाएं, नहीं, कुछ अलग हट कर समझाएं, कुछ उनकी भाषा में समझाएं। बल्कि आप अपने तजुर्बे और जानकारी का इस्तेमाल स्थानीय बोली, मुहावरे, उदाहरण के साथ कर सकते हैं। जैसे आप अपने तजुर्बे हो गया और जानकारी जो है ना, को अपने इस्तेमाल के स्थानीय भाषा में बोलिए। जो जहाँ का भाषा है वो वहाँ के भाषा में, स्थानीय भाषा में बोलिए, ताकि उसे अच्छे से समझ में आए। उदाहरण देकर, मुहावरा देकर जो भी है वो अच्छे से समझाएं। इससे क्या होता है कि वो माँ जो होती है ना, उसको और अच्छे से समझ में आता है। ध्यान सिर्फ यह रखना है कि लोगों तक सही संदेश पहुँचा जो इस पुस्तिका में दिया है। ध्यान रहे कि जो हम संदेश आपको बता रहे हैं
वह जो इस पुस्तिका में बना है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या उनको पास मैसेज जो है वो अच्छे से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि बीच बीच में प्रश्न पूछते रहें। बैठक के बीच बीच में या अंत में लोगों को सवाल पूछने के लिए कहें। जब भी आप बैठक कराते हैं तो उसमें बीच बीच में लोगों से सवाल पूछने के लिए कहें कि और कोई किसी का सवाल है या कोई कंफ्यूज है या किसी को नहीं समझ में आया। इस तरह से आप जब लोगों से पूछेंगे तो वह जवाब देंगे। इन सवालों का जवाब देने के लिए ज़रूरी है कि आपको भी इस विषय के बारे में अच्छी जानकारी हो। जब भी किसी को आप जवाब देते हैं तो जो ये फ्लिप बुक पुस्तिका है इसके बारे में आप अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। जानकारी इकट्ठा कर लें, उसके बाद लोगों को समझाएं, जो भी संदेश दें सटीक दें। इस पुस्तिका के जरिए लोगों को समझाते वक्त सारी बात एकदम दोस्ताना लहजे में करें। इस पुस्तिका में जो दिया है पूरक आहार और स्तनपान के बारे में, वो जो दोस्त बनाकर उनसे बात कीजिए। दोस्त बनाकर जब बात करेंगे तो अच्छे से उनको समझ में आएगा। साथ में इसकी पूरी कोशिश करें कि लोगों तक पूरी जानकारी पहुँचे। कोशिश करें कि जो इस फ्लिप बुक पुस्तिका में जानकारी दी गई है उनको अच्छे से समझ में आए, उनके पास रहे, याद रहे और वो चीज़ वो करें। मुख्य संदेश दोहराया जाए। जो मुख्य संदेश जैसे अनुपूरक आहार कितनी बार देना है, कब देना है, ये ज़रूर दोहराएं। उनकी गलत धारणाएं और भ्रांतियां दूर हो जाएं। जब उनको सही जानकारी मिल जाएगी तो उनकी भ्रांतियां जो हैं, भ्रम में जो रहते हैं उनकी सारी भ्रम दूर हो जाएगी। जब भी कोई मीटिंग हो कराएं तो वो सहभागिता से कराएं ताकि एक दूसरे को सहायता करें। देखिए यहाँ कोई पढ़ने नहीं आया, यहाँ सब सीखने आए हैं। सभी लोग सीखने आए हैं। कुछ न कुछ आपको भी जानकारी है, कुछ न कुछ हमको जानकारी है। सब एक दूसरे को देखकर ही सीखते हैं। तो मीटिंग में सब एक दूसरे को देखकर सीखते हैं। जो भ्रांतियां हैं उनके मन में वो एक दूसरे से सुनकर, पढ़कर, देखकर वो भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। तो मीटिंग में जब भी हो तो सहभागिता हो और दोस्ताना ज़रूर हो। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।